नमस्कार, आप देख रहे हैं उजियारा उद्देश्य न्यूज चैनल। पार्टिसिपेटरी एक्शन फॉर कम्युनिटी एम्पावरमेंट पेस द्वारा TDH जर्मनी के सहयोग से दिनांक 23 अगस्त 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान प्रेक्षागृह गोमती नगर लखनऊ में रंग महोत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम में 8 जिलों से आए 60 युवाओं ने कला, अभिनय और नौटंकी से सजी शाम में समाज के अहम मुद्दों को कलात्मक कलेवर देकर जब मंच पर प्रस्तुत किया तो तालियों की गड़गड़ाहट से सभागार गूंज उठा। कार्यक्रम की संयोजक व पेस संस्था की सचिव सुश्री राजविंदर कौर जी ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे यह युवा साथी, जो कि पेशेवर कलाकार नहीं है, पर इनके द्वारा रचित लघु नाटिकाओं के संदेश व उनका अभिनय हमें संदेश देते हैं, जो हमें सिर्फ बताते ही नहीं बल्कि समाज का आईना भी दिखाते हैं। हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, जिसके लिए सीतापुर और महिलाबाद से आए युवाओं व बच्चों ने संविधान पर नाटक की प्रस्तुति की, जिसके लिए हर नागरिक को अपनी सोच एवं व्यवहार के स्तर पर बदला की आवश्यकता है। युवाओं ने रंग महोत्सव में समाज की कुरीतियों पर चोट की महिलाओं, बेटियों एवं बच्चों के अधिकारों पर क्या हम कुप्रथाओं और सोच को बदल पाए हैं, इन सवालों को जब मंच से बच्चों ने पूछा तो एक गहरी चुप्पी नजर आई। दिल्ली, राजस्थान, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, मलिहाबाद, सीतापुर और लखनऊ के युवाओं ने अपनी प्रतिभा के हुनर से सबको कायल किया। इन युवाओं ने जिस तरह से नाटकों के जरिए सामाजिक कुरीतियों और प्रथाओं जैसे बालश्रम, बाल विवाह, कुपोषण, पर्यावरण आदि पर सवाल दागे, उससे बड़े बड़े भी सोचने पर मजबूर हो गए। नाटक में रंजू, चंदन, श्रद्धा, मुस्कान, कोमल, सलोनी, वंदना, सानिया, प्रीति, लक्ष्मी, कैलाश, विक्रम, ममता ने बेटियों और महिलाओं के प्रति हिंसा, संघर्ष और दर्द को प्रस्तुत किया तो दर्शकों की आंखें नम हो उठी। नाटक के माध्यम से बेटियों के हालात पर तंज किया गया। बालश्रम में बच्चों की दुविधाओं और संवेदनाओं को दर्शाता नाटक तथा बच्चों ने समाज में रोजाना बढ़ते अपराधों संग महिलाओं की स्थिति को बयां किया। सीतापुर से आए युवाओं द्वारा संविधान और हम नाटक के माध्यम से सभी को संविधान की शक्तियों और महत्व पर सभी को संवेदित किया। दिल्ली से आए युवाओं ने पर्यावरण से संबंधित जैसे वायु प्रदूषण, प्लास्टिक, स्वच्छता आदि मुद्दों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मंच पर प्रस्तुत किया। नाटक में दिखाया कि किस तरह से वायु प्रदूषण, प्लास्टिक आदि का पर्यावरण पर प्रभाव डाल रहा है। राजस्थान से आए युवाओं ने अपने नाटक के माध्यम से अरावली पर्वत की वेदना को नाटक दर्शाया कि कैसे अवैध खनन राजनीति और जन समुदाय पर उसका प्रभाव पड़ रहा है और पर्यावरण का दोहन हो रहा है। इस कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में श्री प्रदीप घोष एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री संतोष सिंह, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति व TDH नई दिल्ली से प्रज्ञा सेठी जी उपस्थित रही। अन्य अतिथिगण के रूप में श्री JP शर्मा, श्री सतेंद्र कुमार, रामायण, संदीप खरे, शिशुपाल यादव, संजय सिन्हा, संजय माथुर तथा प्रदेश के कई जगहों से सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के सदस्य भी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के दौरान मंच का संचालन पेस संस्था के युवा मनप्रीत थॉमस व कैलाश कुमार द्वारा किया गया। आइए देखते हैं प्रधान संपादक विनोद कुमार की खास रिपोर्ट। जी हाँ, यही तो हमारे बॉस है। बॉस, लाइव हूँ, जरा हेलो। हेलो? अरे बंद कर तू अपनी बकवास। तुझे लोगों की सोच लाने का काम बताया था और तू बिल्कुल खाली हाथ आया है। मिस्टर MD, मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ, इस बदलाव से अनजान हूँ। पहले इंसान अच्छा खाता पीता था, अच्छे वातावरण में रहता था, इसलिए 100 साल तक जीता था। फिर इंसान ने अपनी उम्र को घटाया, धरती को ही नरक बनाया। अरे तो फिर कोई सोल मतलब आत्मा क्यों नहीं लाया? जाने कौन सी बूटी खाली है, इंसान ने तो अपनी उम्र ही बढ़ा ली है। मैं नहीं मानता तेरा बयान। सारा कार्यक्रम कराया जा रहा है रंग महोत्सव, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पेस संस्था जो है कि पिछले कई वर्षों से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, तो ये जो एक प्रोग्राम चल रहा है रंग महोत्सव, ये एक्चुअली युवाओं के साथ एक कार्यक्रम कर रहे हैं। तो युवाओं को एक जो गांव के बच्चे हैं, सब अलग अलग क्षेत्रों से आए, कोई बलरामपुर से आए, कोई सीतापुर से आए, कई ऐसे बच्चे अलग अलग जगह प्रोजेक्ट्स हमारे चलते हैं। तो उन बच्चों का एक ही मकसद है कि बच्चों को एक मंच दें, वो अपने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो भी उनको जानकारी का विषय में है वो सब बताते। जैसे अभी संविधान के बारे में है, बाल विवाह के बारे में है,
उसके बाद में बहुत सारे स्कूल क्यों जाना ज़रूरी है, इस तरीके के ऐसे मुद्दे जो समसामाजिक मुद्दे होते हैं उन सारे मुद्दों को बच्चे गांव में प्रेजेंट करते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, जहां पर अनपढ़ और लोग महिलाएं जब नहीं आते हैं तो उनके बीच में इस तरीके ना करते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या किया, वो जहाँ से अलग अलग जगह से, तो दिल्ली से आए, राजस्थान से आए कुछ बच्चे ग्रुप्स आए हैं, और सीतापुर से हम लोग के अलग से 2-3 ग्रुप्स आए हैं। तो करीब 8-10 ऐसे ग्रुप्स के द्वारा इसी तरीके से ये एक तो मंच प्रदान किया। पेज संस्था ने क्या किया कि एक रंग महोत्सव करके एक मंच दिया ताकि बच्चे अब अपनी अभिव्यक्ति कर सके, अपने आप को प्रेजेंट कर सके, वो अपनी कुछ मैसेज दे सके। और ये सबके लिए है कि हम लोग ऐसे मैसेज लेकर के ये समाज में जाते हैं कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर काम करना ज़रूरी है। तो ये आगे भविष्य के लिए बच्चों के लिए है कि भाई बच्चे इसमें अपना एक प्रदर्शन करते हैं, अपनी प्रतिभा दिखाते हैं और ऐसे लोगों को इनकरेज करते हैं। तो गांव के बच्चे ही सब, कोई कलाकार नहीं है, कोई नाटक नहीं पढ़ा या कहीं कॉलेज नहीं गए, स्कूल नहीं गए, ये सब बच्चों को ऐसे ही कला करते करते आ गया, देखते देखते आ गया। तो पेज संस्थान का बस यही है कि इन बच्चों को एक प्रोत्साहन देना और इनको एक मंच देना। संस्था क्या कार्य करती है? हमारी संस्था एजुकेशन पे काम करती है और महिला के बच्चों के अधिकार पे काम करती है, चाइल्ड प्रोटेक्शन इश्यूज़ पे काम करती है। हम लोग सहारनपुर से लेकर के समझ लीजिए फिरोज़ाबाद, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, शाहजहाँपुर और सीतापुर, बलरामपुर और श्रावस्ती, इस सब तमाम ज़िलों में हम लोग अलग अलग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। और संस्था जो 2000 से रजिस्टर्ड है, करीब 24 वर्ष हम लोग को हो गए इसी तरीके से काम करते हुए। शुभ नाम बताइए सर अपना। मेरा नाम थॉमसन है, मैं संस्था का निदेशक हूँ और मैं इस संस्था के साथ पिछले फाउंडर मेंबर हूँ, करीब 20-25 साल से जुड़े हुए हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग जगहों पे काम करते हैं और हर साल हम लोग कुछ न कुछ ऐसे